नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको मालूम होगा अभी जो भी आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के देखते हो तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है कितना महत्वपूर्ण रहता है। अभी वैसे आने वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम है जो अगस्त में कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वाले सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में जो रेलवे के द्वारा एनटीपीसी हो गया, एसएससी एग्ज़ाम्स हैं जो टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही है, तो इनमें इस प्रकार के सवाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और वाकई में जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा हकीकत में इस प्रकार के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो 500 क्वेश्चंस ये स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं जो अपन एक सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें 75 सवाल हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानेंगे। ये एक बुक से कवर कर रहे हैं, बुक नहीं उसको मैं स्मार्ट बुक कहूँगा। यदि आपने प्रीवियस 1000 साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ देखी है वो इसी बुक से कवर की गई है। तो ये टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशंस की तरफ से 4000 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, कंप्यूटर है, साइंस है, सारे 4000 क्वेश्चन एक तरीके से निचोड़ हैं। और स्मार्ट बुक क्यों है, यदि आपने साइंस के 1000 क्वेश्चन देखे हैं तो वो ज़रूर देखना। इस बुक से मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया है। और ये बुक आप फिजिकल रूप से हैं, बेस्ट बाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अमेजन से आप बाई कर सकते हो। और इसमें आपको टीटी दे रखा है। स्मार्ट बुक क्यों है, प्रत्येक सवाल का कितने सेकंड के भीतर आंसर करना है, उसका स्मार्ट आंसर के जो लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाते हैं उन्हीं के डाटा पर आधारित के उन कैंडिडेट ने उस सवाल को सही किया। तो आपकी क्या स्थिति, आपने छोड़ा है तो यहाँ पर देखा रहेगा कि कितने परसेंटेज ने छोड़ा है, कितनों ने करेक्ट किया है। यहाँ से आपकी औकात आपको पता चलेगी। और इनसाइड सॉल्यूशन है लास्ट में, स्मार्ट आंसर की के बाद आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको कवर कराऊंगा चैप्टर वाइज। यहाँ पर फ्री आप वीडियो लेसन्स देख सकते हो क्यूआर कोड की सहायता से। तो ये 500 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके हैं, ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ग्रुप डी वाले कैंडिडेट जरूर जुड़ जाना। और इस प्रकार 6 से 7 वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे और प्रत्येक वीडियो में 75 के आसपास सवाल रहने वाले हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू करें। तो लेवल वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस हैं 170 तक लेवल 1 के इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लेवल 2 और लेवल 3 तक नेक्स्ट लेवल के आपको सवाल और डिफिकल्ट सवाल हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक उनकी कंसेप्ट में पकड़ नहीं है तब तक आप और कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे। तो इसी आपकी कंसेप्ट को मजबूत बनाने के लिए, पकड़ को मजबूत बनाने के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से सुपर कोचिंग है, जिसमें सुपर टीचर की गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो और बहुत ही कम फी में। और टीटीजी के कूपन, टीटीजी के 20 जो कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम आप यहाँ पर डिस्काउंट भी ले सकते हो। और ये आप नॉमिनल फीस देखिएगा 53 रुपये पर मंथ में सुपर टीचर की गाइडेंस में अपनी तैयारी है वो और कैंडिडेट से या फिर स्मार्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हो। रिसर्च चरमापुरी मैम हो गई, मोना शेखावत है, नवीन कुमार है, राहुल चंद्र हैं, जो बेस्ट इंडिया के सुपर टीचर्स हैं, उनके गाइडेंस में आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और इसमें आपको ये जो पूरी रहने वाली हैं बहुत ही कम फी में, इसमें मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे। 2400 प्लस मॉक टेस्ट हैं, 10 प्लस कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 1000 लाइव क्लासेस, 200 सुपर जो स्टडी नोट्स हैं। तो आज ही आप ये सुपर टीचर्स के गाइडेंस में ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक ज्वाइनिंग करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है इस स्टैटिक जीके का लेवल 1 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। त्यौहार दे रखे हैं, 16 सेकंड के भीतर टाइम टू आंसर है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए रहता है, मैथ वगैरह में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है इससे। तो ये टाइम टू आंसर नहीं, 16 सेकंड में आपको आंसर करना है। बैसाखी उत्तर प्रदेश, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र करेक्ट दे रखा है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, कब मनाया जाता है। आपकी CBT 2 में रेलवे ने पूछा है एनटीपीसी में, गुड़ी पड़वा का त्यौहार चैत्र शुक्ल, जो चैत्र माह प्रथम माह चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा यानी जो पहली ही तिथि होती है, एकम आप कहेंगे प्रतिपदा को मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की, जो गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का आप नव वर्ष कह सकते हो, गुड़ी पड़वा है। और छठ पूजा है, बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा, जो सूर्य देवता हैं उनको समर्पित एक वैदिक महोत्सव आप कहेंगे। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है। दुर्गा पूजा से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी रेलवे ने भी पूछा है। दुर्गा पूजा है, ये एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल का त्यौहार जो कि यूनेस्को अमूर्त विरासत में 2021 में ऐड किया गया है लेटेस्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बैसाखी उत्तर प्रदेश रॉन्ग दे रखा है, तो आप कहेंगे बैसाखी कहाँ का त्यौहार है। बैसाखी दोस्तों पंजाब का, पंजाब ही नहीं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर चंडीगढ़ कह सकते हो। यहाँ पर जो सिखों के लिए वसंत फसल उत्सव है बैसाखी, और ये किसकी याद में मनाया जाता है। 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी
उन्हीं की याद में ये बैसाखी के दिन हुई है। तो 1699 में खालसा पंथ की याद में बैसाखी त्यौहार है, पंजाब हरियाणा वगैरह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, जो सही सम्मिलित नहीं है। ए जो करेक्ट किया है वो 89% कैंडिडेट ने किया है। जो टेस्ट ऊपर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं उन्हीं का डाटा है। 3% ने इस सवाल को छोड़ दिया है, नहीं आता है तो छोड़ना ही अच्छा है, और बाकी ने गलत किया होगा। नेक्स्ट सवाल है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो ये जो एक तरीके से चित्रित ग्रंथ है, पेंटिंग है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो ये 1260 में महाराणा तेज सिंह के काल में कमल चंद्र ने इसको बनाया है, पेंटिंग को। किन्होंने? कमल चंद्र के द्वारा 1260 में महाराणा तेज सिंह है, जो तेज सिंह के काल में ये चित्रित किया गया है। 17वीं शताब्दी की जो शैली है, जैसे आप कहेंगे मेवाड़ी शैली है, तो मेवाड़ है किस शैली में है? तो मेवाड़ शैली, मेवाड़ी शैली में है। और महाराणा जो अमर सिंह हैं उनके काल के दौरान यहाँ पर ये विकसित हुआ था। तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है, आप कहेंगे कि इनके द्वारा चित्रित है, कमल चंद्र के द्वारा 1260 में, और मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में मिडेम मीफी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार मनाया जाता है? ये भी सवाल रेलवे ने पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे भी सवाल आए हैं। मिडेम मीफी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है, पूछा है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये असम राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य, मिडेम मीफी है, असम राज्य में मनाया जाता है। असम का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, जो वहाँ के असम के लोग हैं अपने पूर्वज को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते एक तरीके से, ताकि उनकी हमेशा पूर्वजों की उन पर नज़र रहे। तो मिडेम मीफी इस शब्द का कुछ अर्थ भी निकलता है, जैसे मी का अर्थ है प्रसाद, ठीक है, प्रसाद हो जाएगा, मी का अर्थ है। डैम का अर्थ है, डैम यानी पूर्वज की बात हो रही है, मी डैम। फिर फी का अर्थ है देवता, ठीक है, तो उन पूर्वजों की, देवताओं की प्रसाद, यहाँ पर असम करेक्ट है। 3 का जो सी किया है, काफ़ी कम कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, टफ सवाल था और छोड़ दिया है 77% ने। असम याद रखिएगा, मिडेम मीफी है। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? पारसी नववर्ष है, नवरोज है। वैसे यहाँ पर विकल्प में पतिथि नहीं देना चाहिए, नवरोज है, पतिथि नवरोज का ही एक उत्सव हो जाएगा। नवरोज एक तरीके से महा रहता है, जिसमें पतिथि फेस्टिवल भी पारसी नववर्ष का पहला जो दिन रहेगा उसके दौरान। तो ये ईरान का नया साल आप कहेंगे, जो फारसी नए साल के रूप में मनाया जाता है, नवरोज है, और ईरानियों का द्वारा दुनिया भर में ये मनाया जाता है। इसमें पतिथि भी आता है पारसी नववर्ष में, जो नवरोज माह में पहला दिन। और बाकी यहाँ पर अन्य देख रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम है CBT 2 NTPC में, काफ़ी बार अलग अलग शेप में रिपीट हुआ था। पुथुंडू है यहाँ पर, पुथुंडू तमिल नववर्ष, तमिलनाडु में नववर्ष को पुथुंडू कहा जाता है। और उगादी है, उगादी आप कहेंगे जो दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ठीक है, वहाँ का नववर्ष, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का नववर्ष है, जो नई फसल के आगमन पर चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है, वो है उगादी। आगे उगादी से एक सवाल भी आएगा। तो 4 का बी करेक्ट है, 32% कैंडिडेट ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से एक राज्य और संबंधित कला को दर्शाती है? तो ये यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, कथक है, वो सही दे रखा है। कथक जो नृत्य शैली है वो उत्तर प्रदेश की है। बाकी असम की यहाँ पर कथकली दे रखा है। असम का आपको पता होगा, क्षत्रिय नृत्य असम का है। और कथकली सभी को पता होगा, कथकली है केरल का, केरल का है कथकली। ओडिसी तो ओडिशा का भी होगा, इसमें क्या पूछे। क्षत्रिय है असम का। पंजाब मोहिनीअट्टम है, ये भी गलत दे रखा है। मोहिनीअट्टम आपको पता होगा, ये भी केरल का है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। और कथक है वो आपके उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु का कौन सा है? तमिलनाडु का आप कहेंगे भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। क्षत्रिय आश्रम का है। छऊ भी नाम आता है, छऊ जो नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य है। छऊ भी वैसे पश्चिम बंगाल का भी है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर छऊ रहता है। तो ये सभी नृत्य हैं, जो टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं अलग अलग जगह। जैसे कि मैं बात करूँ, संगीत नाटक अकादमी है केवल 8 शास्त्रीय नृत्य को मानता है, जबकि जो संस्कृति मंत्रालय है 8 के बाद जो एक छऊ नृत्य है वो संस्कृत मंत्रालय भी मानता है। तो टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं संस्कृति मंत्रालय ने। और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 कौन सी? भरतनाट्यम 1, कथक 2, कथकली। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली 3 आपकी केरल का, फिर कुचिपुड़ी 4 आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी 5 मणिपुर का,
फिर मोहिनीअट्टम 6 केरल का है, ओडिसी 7 उड़ीसा का, सत्रिय 8 असम का, और छऊ कहेंगे तो पश्चिम बंगाल झारखंड वगैरह का छऊ 9वां हो जाएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है स्टैटिक जीके में? चार मीनार का आपको पूछा है हैदराबाद में। कहाँ पर है? तो भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। एक स्मारक है, मस्जिद कहेंगे आप, जो कि 1591 में, आगे सवाल भी पूछा जाता है चार मीनार का निर्माण कब हुआ है? 1591 में हुआ है। चार मीनार का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? तो ये चार मीनार का निर्माण है, ये सभी को पता होगा, मुहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार, वैसे हैदराबाद में मूसी नदी है ना, उसी के तट पर स्थित है। तो अगला सवाल देखते हैं, छठे का डी करेक्ट किया है, 23% कैंडिडेट ने। नेक्स्ट सवाल, गौरी लोक नृत्य मूल रूप से संबंधित है। गौरी लोक नृत्य है भील जाति का, ये भील जनजाति है, उनका नृत्य नाटक है भील जनजाति। अब गौरी को, ये वैसे है कहाँ पर है? भील जनजाति का नृत्य नाटक रूप तो है मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र जो राजस्थान में रहता है, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, ये ज़िले कवर होते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र का ये गौरी नृत्य है, श्रावण भादो माह में ये होता है, और इसे राई भी कहा जाता है, अन्य नाम में भील जनजाति का है जो गौरी। तो 7 का डी किया है 30% ने। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? खजुराहो की मूर्तियाँ, इजी सवाल आपके लिए रहेगा। खजुराहो मोनूमेंट जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, खजुराहो स्मारकों का समूह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, एग्जाम में आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो जो स्मारक समूह है उनको कब शामिल किया गया है? 1986 में आप कहेंगे। और इसमें हिंदुओं का भी है, जैन मंदिरों का भी समूह रहता है। खजुराहो स्मारक समूह है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। तो आप मध्य प्रदेश करेक्ट करेंगे, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, खजुराहो के जो ज़्यादातर मंदिर हैं उनका निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो चंदेला राजपूत वंश है, उनके द्वारा 950 के आसपास है इन खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 9, कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं होता है? कुंभ मेला है 4 जगह आयोजित होता है। कहाँ पर? हरिद्वार, प्रयागराज, जो इलाहाबाद नाम अभी प्रयागराज है, उज्जैन और नासिक है। अब पुरी में नहीं होता है, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार है। अब कुंभ मेले की बात करें तो ये चारों जगह अलग अलग नदियों पर होता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर 4 स्तरों में, नासिक में जो होता है, यहाँ पर नासिक में कहूँगा चौथा स्थल, नासिक में कौन सी नदी तट पर होता है? तो नासिक में आपकी गोदावरी नदी है, नासिक में गोदावरी है। उज्जैन में आपकी शिप्रा हो जाएगी, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज संगम है, वहाँ पर होता है जो हरिद्वार में रहता है, वो गंगा नदी के किनारे। तो कहाँ पर, ये जो यूनेस्को की सूचीबद्ध है एक तरीके से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है कुंभ। तो ये जो हरिद्वार में कुंभ मेला, नेक्स्ट आपको पता प्रीवियस 2021 में हुआ था, जो कि आप कहेंगे अर्ध कुंभ था। ठीक है, 2021 में, सॉरी, अर्ध कुंभ तो आपके प्रयागराज में होता है जो 2019 में हुआ था। 2021 में जो पूर्ण कुंभ मेला था वो हरिद्वार में हुआ है, और इससे पहले अर्ध कुंभ मेला है। अब अर्ध कुंभ की मैं बात करूं, कुंभ मेला वैसे एक जगह पर 12 वर्ष के अंतराल में रहता है। और इलाहाबाद जो प्रयागवास है, वहाँ पर 2 कुंभ त्योहारों के बीच में 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो कि 2019 में हुआ। पूर्ण कुंभ है जैसे कि नेक्स्ट आपकी 2025 में कहाँ पर? प्रयागराज में होने वाला है। ठीक है, 2027 में नासिक में होगा, 2021 में हरिद्वार में हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल आएगा कि कुंभ मेला एक स्थान पर कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो आप कहेंगे 12 वर्ष के अंतराल पर है, और प्रति 3 वर्ष हो ही जाता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद कुंभ मेला हो जाएगा, क्योंकि 4 जगह हैं एक स्थान पर। 12 4 जगहों में 3-3 साल का गैप होगा, तो फिर रिपीट हो जाएगा 12 वर्ष के बाद उसी स्थान पर। तो ये आपके एक स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल में, और हर 3 वर्ष में एक बार कहीं न कहीं कुंभ मेला आपको देखने को मिलता ही है। और किन नदियों पर होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्षत्रिय किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, असम का है क्षत्रिय, जो एक शास्त्रीय नृत्य। जो क्षत्रिय शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? अर्थ है मठ। क्या है? मठ है। और असम के वैष्णव मठ में ये जो 500 साल पुरानी रंगमंच परंपरा आप कहेंगे क्षत्रिय है असम की। अगला सवाल लिखते हैं, किस राज्य में? तो उगादि मैंने ऊपर ही आपको बताया था, उगादि फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर सवाल भी आ गया, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्नाटक हो जाएगा। उगादि जो फेस्टिवल है
ये 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का नववर्ष है जो नई फसल के आगमन में चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो इनमें कर्नाटक भी एक है, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। तो ये नववर्ष रहेगा, उगादि फेस्टिवल है। और यहाँ पर कर्नाटक ऑप्शन दे रखा है तो आप करेक्ट कहेंगे 11 का बी करेक्ट है। कर्नाटक में उगादि है। तमिलनाडु में जो पुथुंडू मैंने आपको बताया है, पोंगल भी तमिलनाडु का है, पुथुंडी भी है। अगला सवाल है, आधुनिक दिन महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा में रॉक कट गुफा मंदिर किस शासकों की विरासत है? तो ये जो एलिफेंटा केव है महाराष्ट्र में है, जो कि घारापुरी आइलैंड में काफ़ी बार पूछा जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? घारापुरी आइलैंड महाराष्ट्र में है। अजंता, एलोरा ये सभी गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब एलोरा गुफा की बात करें तो काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। 3 धर्मों से संबंधित यहाँ पर आपको एलोरा गुफाएं देखने को मिलती हैं। 3 धर्म में जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की 17 गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की यहाँ पर 12 हैं, जैन धर्म की कम है। जैन धर्म की 5 जो गुफाएं हैं। 1983 में एलोरा और अजंता की गुफाएं दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई हैं। तो आपको सवाल पूछा किस वंश में? तो ये जो एलोरा की गुफाएं हैं राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित हैं। अगला सवाल देखते हैं, भटियाली निम्न में किस में से, और बाकी आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट करेक्ट कर रहे हैं। भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? अब लोक संगीत से एनटीपीसी सिविल 2 में अभी 2022 में काफ़ी सवाल पूछा गया था, जिसमें एक सवाल याद आ रहा मेरे को, अल्लाह लोक संगीत का पूछा था, जो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, तो अल्लाह का पूछा गया था। और भी 1-2 सवाल है मैं बताऊँगा, जैसे अल्लाह हो गया, एक भावगीत का भी साथ शायद है। तो ये भटियाली है, ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का अन्य कौन सा लोकगीत है? तो आप कहेंगे रविंद्र, एक रविंद्र संगीत है, रविंद्र संगीत भी पश्चिम बंगाल का है। भटियाली भी पश्चिम बंगाल का है। अला मध्य प्रदेश का है, अला है वो मध्य प्रदेश का। राजस्थान के 3 लोकगीत प्रसिद्ध हैं, पणिहारी हैं, मांड है, ठीक है, और पंखीड़ा है। पंखीड़ा, पणिहारी, मांड है राजस्थान का। बात करूँ भावगीत की, एक भावगीत भी है कर्नाटक का। कर्नाटक का भावगीत है रशिया है। रशिया कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। भूता सॉन्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भूता सॉन्ग काफ़ी बार पूछा जाता है। भूता सॉन्ग केरल का है, भूता केरल है वो, भूता सॉन्ग केरल का है, ठीक है। और बाकी अन्य आप जाएंगे तो कुमी पाट्टू, एक कुमी पाट्टू सॉन्ग है जो तमिल का है, तमिलनाडु है। साई कुट्टी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, साई कुट्टी है, ये आपके मिजोरम का है। साई कुट्टी मिजोरम का हो जाएगा। और एक है दोस्तों यहाँ पर भाका जम्मू कश्मीर का, भाका संगीत है जम्मू कश्मीर का, JNK है। और एक साना लामक है, ये मणिपुर का है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लोक संगीत हैं, जिसमें आपको भटियाली है, रविंद्र है, ये पश्चिम बंगाल का। दक्षिण भारत का फसल त्यौहार इनमें से कौन सा है? दक्षिण भारत का फसल त्यौहार यहाँ पर पोंगल, जो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का फसल उत्सव है पोंगल, थाई पोंगल भी आप कह सकते हो तमिलनाडु का। पोंगल का अर्थ है थाई महीने के दौरान दूध और चावल का उबलना, वो हो जाएगा पोंगल। यहाँ पर एक आप विकल्प देख रहे हो त्रिशूरपुरम का सवाल NTPC CBT 2 में आ चुका है। अब त्रिशूरपुरम है, इसे आप त्योहारों के त्यौहार के नाम से भी जान जाते हैं। और ये है कहाँ का? तो ये है दोस्तों त्रिशूर, जगह है केरल में। त्रिशूर एक स्थान है, ये कहाँ पर है? केरला में है। और केरला में एक मंदिर है जहाँ पर ये त्रिशूरपुरम होता है, जिसका नाम है बडकुनाथन टेम्पल, जो त्रिशूर में है, केरल में है। प्रतिवर्ष यानी प्रतिवर्ष ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसे आप त्रिशूरपुरम बोलते हो। तो मलयालम में ये आप कहेंगे केरला में मनाया जाने वाला उत्सव है। अब यहाँ पर अन्य ऑप्शन है, आप देखेंगे हम्पी हो जाएगा, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी में एक उत्सव मनाया जाता है, विजय उत्सव, ठीक है, याद रखिएगा, विजय उत्सव है, हम्पी उत्सव के नाम से जाना जाता है। विजय उत्सव जो कर्नाटक में रहता है, 3 दिनों के सप्ताह में, जो नवंबर महीने में रहता है, ये 3 दिनों का त्यौहार है। हम्पी की खंडरों में मनाया जाने वाला एक तरीके से, हम्पी तुंगभद्रा नदी के जो तट पर स्थित है। अगला सवाल लिखेंगे आप, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अब रण की बात करें, कच्छ का रण, गुजरात, तो वहीं पर मनाया जाता है, ठीक है। गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है, जो कि गुजरात में व्हाइट रण के किनारे आयोजित जो 3 महीने का एक जश्न उत्सव के रूप में रण उत्सव रहता है।
अब अन्य ऑप्शन जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मैंने बताया, ठीक है, गुड़ी पड़वा है, गणेश उत्सव है, वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोक रंग, आगे एक सवाल भी आएगा, लोक रंग उत्सव, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव है। गणगौर है, तीज है, वो राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं, वांगला त्यौहार भारत के किस राज्य में, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है, वांगला त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे वांगला महोत्सव मेघालय का है, मेघालय का है वांगला त्यौहार है, गारो जनजाति के द्वारा, ठीक है, मेघालय गारो जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक धन्यवाद देने वाला फसल कटाई का उत्सव आप कहेंगे, जो सूर्य देवता को समर्पित है मेघालय में। और एक आपको मैं एग्जाम में पूछा जाता है नोंगक्रेम है, नाम इसका एक है, नोंगक्रेम भी पूछा जाता है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, नोंगक्रेम भी मेघालय का, याद रखिएगा, नोंगक्रेम वांगला है, अय्या भी एक अय्या नामक उत्सव आता है, अय्या है, नोंगक्रम है, और जो आपको पूछा वांगला, ये मेघालय के हो जाएंगे। तमिलनाडु में कौन सा आता है, तो तमिलनाडु में आप कहेंगे जल्लीकट्टू त्यौहार आपने सुना होगा, ठीक है, थाईपुसम है, तमिलनाडु का एक थाईपुसम भी है, थाईपुसम। और छठ पूजा है, छठ पूजा मैंने ऊपर बताया था बिहार का है। और एक आगे सवाल पूछा जाएगा इसी वीडियो में, राजगीर नृत्य समारोह है कहाँ पर होता है, बिहार में होता है। केरल में ओणम हो जाएगा, ये केरल में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केवल तेलंगाना में मनाया जाता है, भाई तेलंगाना में, केवल तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है, ठीक है, बोनालू है जो कि महाकाली को समर्पित है, आप कहेंगे यहाँ पर महाकाली का एक रूप है, एलमा है, ठीक है, तो एलमा की यहाँ पर पूजा की जाती है। बोनालू त्यौहार है तेलंगाना का, तेलंगाना में बोनालू त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो बाकी आप देखेंगे ओणम दे रखा है, तो ओणम सभी को पता होगा केरल का है, पोंगल दे रखा है तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। और अन्य क्या है, उगाड़ी है तो ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, आंध्र प्रदेश वगैरह। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। अब हॉर्नबिल की बात आई तो आप कहेंगे नागालैंड की बात हो रही है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है नागालैंड राज्य है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में इस उत्सव की शुरुआत, वैसे हॉर्नबिल एक बर्ड है, पक्षी है, ठीक है, तो ये नागालैंड का है, जो आप कहेंगे दिसंबर महीने में 1 से 10 दिसंबर हॉर्नबिल त्यौहार है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जैसे त्योहारों का त्यौहार भी आप हॉर्नबिल को कह सकते हो। 2000 में इसकी शुरुआत हुई है, नागा द्वारा ये मनाया जाता है, नागा जनजाति के द्वारा। और ये त्यौहार है कहाँ पर मनाया जाता है, तो नागा हेरिटेज विलेज है किस्मा, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है। सवाल नंबर 19, दुर्गा पूजा किसका मुख्य त्यौहार है, तो पश्चिम बंगाल का है, ऊपर मैंने बताया है। अभी ये यूनेस्को अमूर्त विरासत है, 2021 में इसको शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा कोलकाता पश्चिम बंगाल। 19 का बी करेक्ट हो जाएगा, 80% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है, 4 ने छोड़ा है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक ज़िले पर रखा गया है। बिहार के एक ज़िले पर कौन सी चित्रकला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मधुबनी, आपने पेंटिंग नाम सुना होगा, मधुबनी चित्रकला का नाम बिहार के एक ज़िले मधुबनी पर रखा गया है। इस चित्रकला को मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, मिथिला भी कहा जाता है। मिथिला चित्र में ये विकसित हुई है, चमकीले रंग का इसमें रेखा चित्र एक तरीके से रहता है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अब वैसे इन्होंने ऑप्शन ही कुछ इस टाइप से दिए हैं, कुंभ मेला तो 4 जगहों में से चंडीगढ़ नहीं है। कोणार्क जो नृत्य महोत्सव रहता है ये भी उड़ीसा में रहता है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश वगैरह। खजुराहो महोत्सव की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बता चुका हूँ। तो रोज़ फेस्टिवल रहेगा, याद रखिएगा, रोज़ फेस्टिवल है वो चंडीगढ़ में मनाया जाता है। अब ये भारत के चंडीगढ़ में रोज़ फेस्टिवल है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन में फरवरी में एक सालाना तरीके से पुष्प उत्सव है वो मनाया जाता है। और जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है वो उड़ीसा में रहेगा, खजुराहो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वाला, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है। लठमार होली बरसाना की प्रसिद्ध है, बरसाना और नंदगांव, ठीक है। लठमार होली है, ये दोनों ही शहर हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, बरसाना और नंदगांव, वहाँ पर लठमार होली है वो मनाई जाती है। भगवान कृष्ण और राधा की यहाँ पर कुछ कथाएँ रहती हैं। और बाकी यहाँ पर बात करूँ, ये सभी उत्तर प्रदेश की ही जगह दे रखी हैं। लठमार होली ऑप्शन डी करेक्ट है, 24% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, बरसाना और नंदगांव। केरल का फसल त्यौहार कौन सा है, केरल का पूछा है आपको, ओणम आप कहेंगे, ये सवाल है। ओणम है केरल का फसल उत्सव है, राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ओणम जो फसल उत्सव है 10 दिन तक ये चलता है, अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। ओणम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे, लोहड़ी दे रखा है, ठीक है। लोहड़ी है उत्तर भारत का ये फसल उत्सव, जो पंजाब हरियाणा में सर्दियों की फसल के मौसम का उत्सव आप कहेंगे। बैसाखी भी पंजाब और हरियाणा उत्तर भारत क्षेत्र में मनाया जाता है, जो कि
सिख और हिंदुओं के द्वारा प्रतिवर्ष ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। और पोंगल हो गया, पोंगल तमिलनाडु। पोंगल भी लगभग 4 दिन तक ये अलग अलग उत्सव पोंगल का नाम रहता है। पहले दिन को भोगी कहा जाता है, दूसरा दिन जो सूर्य पोंगल के रूप में रहता है, ठीक है, सूर्य देव को समर्पित है दूसरा दिन। और पोंगल जो ये तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, तीसरा दिन है जो मट्ठू पोंगल आप कहेंगे, तीसरा दिन है। चौथा दिन है जो अंतिम दिन है, कनूम पोंगल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, चुरामन कालू कुमार कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की किन लोक कलाओं में से संबंधित हैं? तो ये जो नाम आप देख रहे हो, चुरामन कालू कुमार कृपाल सिंह शेखावत हैं। ब्लू पोट्री जो राजस्थान की लोक कला है, ब्लू पोट्री, जयपुर इसका केंद्र है, एग्जाम आता है। जयपुर जो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की, यहाँ पर चुरामन कालू कुमार हैं, इनके शासनकाल में ब्लू पोट्री है ये एक नेक प्रचलित हुई थी। चुरामन और कालू कुमार को सवाई राम सिंह के शासनकाल के दौरान ब्लू पोट्री में प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली भी भेजा गया था। और कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है, जिन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार, इजी सवाल है, होली को कहा जाता है, रंगों का त्यौहार है। और बाकी यहाँ पर दुर्गा पूजा वगैरह मैं बता चुका हूँ। अब दुर्गा पूजा है, ये जो पश्चिम बंगाल का उत्सव है, ये क्यों मनाया जाता है? ये जो हिंदू त्यौहार है दुर्गा पूजा, ये जो राक्षस राजा महिषासुर है उन पर देवी दुर्गा की विजय को लेकर मनाया जाता है दुर्गा पूजा, जो दुर्गोत्सव भी आप इसे कह सकते हो। जन्माष्टमी है, गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी हो गया भगवान कृष्ण के जन्म के जश्न के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर आपको होली का पूछा है, रंगों का त्यौहार 25 का एक करेक्ट है, सभी ने किया है। मोंग मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का एक फसल उत्सव है? मोंग मोंग त्यौहार है ये दोस्तों नागालैंड, भारत में नागालैंड में जो लोग हैं वो मोंग मोंग त्यौहार मनाते हैं और ये सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है मोंग मोंग त्यौहार। बाकी झारखंड का एक त्यौहार प्रचलित है जो सोहराय है, सोहराय झारखंड। और छत्तीसगढ़ का है हरेली त्यौहार, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। हरेली जो सावन की हरेली अमावस्या को मनाया जाता है हरेली त्यौहार है, वो छत्तीसगढ़ का है। और असम का है बिहू वगैरह हो गया। अब नागालैंड का जो आपको पूछा वो मोंग मोंग त्यौहार हो जाएगा। और 26 का सी किया है, 67% कैंडिडेट हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? धरती धोरारी जो राजस्थानी गीत है वो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है, कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थान के चुरू जिले से आते हैं, इनका ये प्रसिद्ध एक ये हिंदी कवि हैं, इनका गीत है धरती धोरारी, धार्मिक गीत के रूप में इसे पहचाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, रंगोली बिहू उत्सव किसका वसंत त्यौहार है जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है? अब जो बिहू की बात हुई है, रंगोली बिहू हो गया, तो ये जो बिहू शब्द ही है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा रंगोली, या फिर इसे बोहाग बिहू भी कह सकते हो। क्या? बोहाग, बोहाग बिहू अलग अलग मंथ में, अप्रैल में। कोंगाली बिहू एक रहता है, कोंगाली, कोंगाली मनाया जाता है अक्टूबर में, कोंगाली को कट्टी बिहू भी कहेंगे। और माघ बिहू या फिर भोगली बिहू है वो जनवरी में मनाया जाता है, माघ या भोगली है वो जनवरी में मनाया जाता है। बिहू असम से 3 त्योहारों का एक संयुक्त समूह है, रोंगाली, कोगाली और भोगली या फिर महाग बिहू है। तो यहाँ पर असम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी है 28 का। अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर के रूप में मानी जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा को किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। धनु यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है। प्रसिद्ध 11 दिवसीय जो धनु यात्रा रहती हैं दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर के रूप में इसे मानी जाती हैं, तो ओडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा। ओडिशा में 2014 में भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है, इन्होंने धनु महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा भी दिया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्ट हो चुका है। तो धनु यात्रा हो जाएगी, जो भगवान कृष्ण की पौराणिक कथा है, उनके दानो मामा जो कंस है उन पर आधारित ये यात्रा है, ओडिशा में 11 दिवसीय रहती है ओडिशा। और 19 का डी करेक्ट किया है 10% ने। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबासी मेला मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अम्बुबासी या अम्बुबाची मेला है, ये असम, गुवाहाटी असम में हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। और कामाख्या मंदिर में ये अम्बुबाची मेला, कहाँ पर? कामाख्या टेम्पल, कामाख्या जो गुवाहाटी असम में है, वहाँ पर ये देवी कामाख्या को समर्पित एक आप कहेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? लाई हरोबा उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर? मणिपुर में। लाई हरोबा है मित्ताई जनजाति के द्वारा, मित्ताई जनजाति मणिपुर में लाई हरोबा है वो उत्सव।
अगला सवाल यहाँ पर मोहिनीअट्टम पारंपरिक नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ। इजी सवाल है, मोहिनीअट्टम का आपको पूछा है तो यहाँ पर केरल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी दे रखा है। मोहिनीअट्टम है जिसका शाब्दिक अर्थ है मोहिनी, आप कह सकते हो। मोहिनीअट्टम के रेफरेंस में माना जाता है कि 1709 में मजगाम लाराम नारायण है, इनके द्वारा ये जो कुछ कथाएं रहती है इसमें उनका वर्णन है मोहिनीअट्टम में है। 1709 में मज जो गामला राम नारायण नंपुत्री हैं इनके द्वारा लिखी गई कथाओं हैं और मोहिनीअट्टम यहाँ पर केरल है। अगला सवाल देखते हैं, 32 का सी करेक्ट किया है 6%। एक एकल वाद्य यंत्र जिसे बांस और एक लौकी का उपयोग करके बनाया जाता है, बांस और लौकी का उपयोग करके, और जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा किया जाता है, कौन सा एकल वाद्य यंत्र है। तो एकल एक तारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और एक तारा का मतलब एक तार, ठीक है। तो एक तार के द्वारा एक तरीके से निर्मित है एक तारा, जो कि वाद्य यंत्र है, ये आपको महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा किया जाता है। तो 33 का यहाँ पर एक करेक्ट है। इसराज आपको दे रखा है, इसराज, ठीक है। तो इसराज भी एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो कि ज़्यादातर पंजाब में पाया जाता है। एडका है, ये पाया जाता है केरल में, ठीक है। और जो एक कलाम आप देख रहे हो ये तमिलनाडु में पाया जाता है, पीतल जैसी धातु का बना हुआ एक पवन यंत्र है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में चार मीनार, तो मैंने ऊपर ही बताया है 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर, मूसी नदी के तट पर, मूसी नदी के तट पर ये स्थित है 1591 में। अगला सवाल है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार किसके विभिन्न नाम हैं। तो ये हैं दोस्तों मकर संक्रांति के नाम। अब गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है, मकर संक्रांति को। एग्जाम एनटीपीसी CB2 में पूछा गया था, पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को कहाँ पर पौष संक्रांति के रूप में माना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहेंगे, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में। और इसी दिन जैसे बिहू है, असम में बिहू है, वो भी मकर संक्रांति वाला दिन है। पोंगल जो तमिलनाडु में पोंगल है वो उसी दिन आता है। लोहड़ी जो एक दिन पहले पंजाब हरियाणा वगैरह में रहती है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है। दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में, और ये इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में स्थित स्मारक हो जाएगा। यहाँ पर एक शाश्वत ज्वाला भी है जो हमेशा जलती रहती है, परम योद्धा स्थल भी यहाँ पर स्थित है। और वैसे इनके चार सर्किल में नाम, अमर, वीरता, जो चार नाम रहता है इसमें, अमर, वीरता, त्याग और रक्षक है। चार आपको गेट इस तरीके से, अमर, वीरता, त्याग और रक्षक उनका नाम है। अगला सवाल, किस नदी के तट पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल इंपॉर्टेंट सवाल है। हुगली नदी के तट पर, आप कहेंगे हुगली नदी के तट पर कहाँ पर, ये कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, जो हुगली नदी के तट पर है। इंग्लैंड की रानी है विक्टोरिया, उनको समर्पित आप कहेंगे। इनका जो रानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी 1901 में इसका काम शुरू हुआ था, जो रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद 1901 में विक्टोरिया मेमोरियल है। इनके वास्तुकार कौन है, एग्जाम में सवाल आता है। वास्तुकार दोस्तों विलियम इमर्सन है। कौन है, विलियम इमर्सन। और भी मैं वास्तुकार बताने वाला हूँ जो यहाँ पर आगे। और जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, ये सफ़ेद जो मकराना संगमरमर है उसी से बना हुआ है। और ताजमहल, अब नदी की बात हो रही, यमुना है तो ताजमहल है यमुना नदी के तट पर, ठीक है। चार मीनार मैंने बताया जो हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर है। मीनाक्षी मंदिर है, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, ये वेगई नदी के तट पर मीनाक्षी मंदिर है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। वीणा जो वाद्य यंत्र है इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग है खींची हुई तार, ऑप्शन 38 का बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार। अब राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं एडविन ल्यूटन। कौन, एडविन ल्यूटन है। राष्ट्रपति भवन को वर्ष 1931 में खोला गया था। और जैसे कि चंडीगढ़ जो ले कार्बूशियर है, इनका सवाल एनटीपीसी CB2 में आया है। चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा तैयार की है वो ली कार्बूशियर ने की है। और बाकी मैं बात करूं विलियम इमर्सन, जो अभी मैंने आपको बताया है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के ये एक तरीके के वास्तुकार हैं। हेनरी इरविन है, ये मैसूर महल है ना उसके वास्तुकार, मैसूर महल के वास्तुकार हेनरी इरविन है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, ये लिंगराज मंदिर TTA 9 सेकेंड, ये कहाँ पर है। तो आप कहेंगे उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा है ना, वहीं पर है लिंगराज मंदिर। और महाबलीपुरम में जो एक टेम्पल है, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में है। और हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का नाम सुना होगा आपने, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटक में। शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में।
और एहोल, एहोल का भी नाम यहाँ पर, एहोल भी कर्नाटक में ही स्थान है, ठीक है, ये भी कर्नाटक में एक मंदिर है यहाँ पर लाड खान का, वो एहोल में। अगला सवाल लिखते हैं, किस त्यौहार को फगुआ के रूप में, इजी सवाल है, होली को फगुआ, वैसे भोजपुरी में फगुआ होली को बोलते हैं, और अलग अलग नाम हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो होली का वहाँ पर एक नाम आता है कामा दहमन, कामा दहनम करके, कामा दहनम करके, या फिर कामा विलास करके नाम आता है। ये होली के अन्य नाम हैं। अगला सवाल लिखते हैं, पापेटी मैं बता चुका हूँ, पापेटी है पारसियों का, ठीक है, पापेटी पारसियों का त्यौहार है, नवरोज़ का पहला दिन एक तरीके से। और अगला सवाल लिखते हैं, सवाल नंबर 43, कूद किस केंद्र शासित प्रदेश का एक नृत्य रूप है? कूद डांस, कूद नृत्य रूप है, ये जम्मू कश्मीर का है। J&K का है, कूद है। अब J&K का एक आपने नाम बहुत सुना होगा, जो तैयारी करें उनको तो पता ही होगा, रहूप, रहूप हो गया, हिक्कत हो गया, ठीक है, हिक्कत, रहूप जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसमें एक कूद भी है ये। और डोगरी पूछा जाता है, जब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो डोगरी भाषा कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, यहाँ पर किसका मकबरा है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में किसका मकबरा है? तो आप कहेंगे फ्रांसिस जेवियर का। ये जगह बाहर नहीं है, भारत में ही है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है। सवाल पूछा जाता है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा राज्य में स्थित है। और जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है, सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु वर्ष जो 1552 में हुई है, उनके शव को यहाँ पर चर्च में रखा गया है। रोमन कैथोलिक स्थल है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, और यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा आप कहेंगे इस चर्च में स्थित है। 1986 में ये जो चर्च है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। सवाल नंबर 45 है, बाकी जो 44 का करेक्ट किया है वो 33% ने किया है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब यहाँ से एक चीज़ ये भी कवर करनी है, कंबाला त्यौहार कहाँ का? तो आप कहेंगे कर्नाटक का। कंबाला कर्नाटक का त्यौहार है, और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये भैंसों की जाति से, एक तरीके से भैंस दौड़ होती है। यहाँ पर क्या होती है? भैंस दौड़। कर्नाटक के दक्षिणी जो जिला है वहीं पर मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव है। भैंस दौड़ यहाँ पर 2 दिन की रहती है। नवंबर और मार्च महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है, और ये त्यौहार कर्नाटक का जो कृषक समुदाय है उसके द्वारा एक तरीके से मनाया जाता है, जो वहाँ पर भगवान काद्री मंजूनाथ को समर्पित त्यौहार हो जाएगा। भगवान शिव के एक तरीके से प्रतीक है कंबाला त्यौहार, कर्नाटक याद रखिएगा, भैंस दौड़ से रिलेट करके। 45 का बी किया है 90% ने। सिक्किम, अब सिक्किम भूटिया का एक नया साल समारोह है जो सिक्किम के चंद्र पंचांग के 10वें महीने में आता है। कौन सा? तो ये आप कहेंगे सोनम लोशंग, सोनम लोशंग है, या फिर लाशंग त्यौहार भी कहेंगे। ये कहाँ है? यहाँ से अलग से पूछे हैं। सोनम लोशंग त्यौहार सिक्किम में, और सिक्किम में भी भूटिया के द्वारा जो जाती है। लोशंग त्यौहार सिक्किम का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, और ये जो 10वां सिक्किम तिब्बती चंद्र महीना रहता है उसके अंत में मनाया जाने वाला त्यौहार हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान का कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार का प्रमुख आयोजन होता है? राजस्थान का वार्षिक मेला ऊंट व्यापार, ऊँटों का ट्रेडिंग व्यापार है, वो पुष्कर मेला में, ठीक है, पुष्कर मेला है राजस्थान अजमेर। पुष्कर मेला कार्तिक महीने से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है पुष्कर मेला, जो कि विशेषकर पशुओं का यहाँ पर व्यापार, ऊँट, घोड़ा, मवेशी वगैरह का होता है। और बाकी यहाँ पर बात करूँ, सूरजकांड मेला है इंपॉर्टेंट मेला, जहाँ से एग्जाम पूछा जाता है ये मेला है किस हेतु प्रचलित है? तो शिल्प के लिए, ठीक है। शिल्प उत्सव होता है फरवरी महीने में, 1 से 15 फरवरी में शिल्प उत्सव। ये राजस्थान में नहीं, सूरजकुंड मेला है हरियाणा फरीदाबाद में होता है, ठीक है। सूरजकुंड जगह है जो फरीदाबाद हरियाणा में है। अब सोनपुर मेला तो प्रसिद्ध मेला है, एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहेंगे सोनपुर, जो बिहार में है, ठीक है। ये भी कार्तिक पूर्णिमा पर महीने के 15 दिन तक रहता है, नवंबर दिसंबर माह के दौरान आप कहेंगे सोनपुर मेला है। मरु महोत्सव है जैसलमेर राजस्थान में, और यहाँ पर अलग अलग जैसे लोक संगीत वगैरह, लोक अग्नि नृत्य होता है। अगला सवाल, किसका त्यौहार दुर्गा देवी और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? देवी दुर्गा और उनके 9 अवतार हैं, तो नवरात्रि हो जाएगा। अश्विन माह की जो कृष्ण प्रतिपदा से 9 दिन रहता है अश्विन माह में, ये नवरात्रि। अगला सवाल, पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्ष में 4 स्थान में से एक पर चक्र क्रम के अनुसार है? वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक स्थान पर, अब हर 3 वर्ष में कहीं न कहीं तो हो जाएगा, और एक स्थान पर रिपीट होगा, वो 12 वर्ष बाद होगा। कुंभ मेला है हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में जो 3 नदी है
तीन कौन सी? गंगा सरस्वती यमुना है, उनका एक त्रिवेणी संगम रहता है। उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी। अगला सवाल देखते हैं, इसका विकल्प एक करेक्ट करते हुए 49 का 83% कैंडिडेट ने किया है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर इजी सवाल है। भारत का जो उड़ीसा है, यहाँ पर कोणार्क आप कहेंगे उड़ीसा है, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है। अब ये सूर्य मंदिर है, ये 13वीं शताब्दी यानी 1255 ईस्वी में पूर्वी जो गंगा राजवंश है उनके राजा हैं नरसिम्हदेव, ठीक है, नरसिम्हादेव प्रथम। सवाल पूछा जाता है, जो सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा 1255 यानी 13वीं शताब्दी ईस्वी का ये मंदिर है, गंगा राजवंश के राजा के द्वारा निर्माण इसका कराया गया है। अब जब नरसिम्हदेव की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, एक नरसिंहा वर्मन भी है, ये तो पूर्वी गंगा वंश के हैं नरसिम्हादेव। एक नरसिम्हा वर्मन आप कहेंगे इस प्रकार, नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश के हैं ये शासक, इन्होंने महाबलीपुरम शहर का निर्माण कराया है। नरसिम्हा वर्मन प्रथम में महाबलीपुरम शहर का निर्माण जो पल्लव वंश के हैं। और बाकी यहाँ पर जो मंदिर के निर्माण की बात आई है तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम न हो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ से सवाल है, रेलवे ने न जाने कितनी बार पूछा है। बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजौर में, तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम चोल वंश के शासक है राजा राज के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 1799 में महाराणा शौर्य प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया है? 1799 में हुआ है, हवा महल जयपुर में स्थित है। टोटल कितनी खिड़कियां हैं? 953 विंडो आपको झरोखे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे 953 खिड़कियां हैं। हवा महल जयपुर में निर्माण कराया है शौर्य प्रताप सिंह ने, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर 51 का जो डी करेक्ट किया है 32% ने। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप के साथ गलत मिलान किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माधवी मृदुंगल है, ये ओडिसी नर्तक है। नंदिनी सिंह कथक से हैं। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी हैं। सरस्वती सेन भरतनाट्यम दे रखा है जो कि गलत सुमेलित है। सरस्वती सेन है, ये भरतनाट्यम के डांसर नहीं है, तो किसके हैं? सरस्वती सेन कथक के, कथक उत्तर प्रदेश है ना, उसके यहाँ पर प्रमुख भारतीय प्रतिपादक सरस्वती सेन हैं। अब भरतनाट्यम है तो यामिनी कृष्णा मूर्ति का नाम सुना होगा, कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति, वो भरतनाट्यम के डांसर हैं। बाकी ये सभी सही सुमृत हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किसे स्थानीय रूप से वल्लम काली के नाम से, वल्लम काली के रूप में जाना जाता है? एक पारंपरिक खेल है जो मुख्य रूप से केरल में फसल उत्सव ओणम के दौरान आयोजित किया जाता है। ये किसकी दौड़ रहती है? वल्लम काली के नाम से। तो ये नौका दौड़ रहती है, नाव की दौड़ रहती है। स्थानीय रूप से इसे वल्लम काली के नाम से जाना जाता है। और ये जो फसल केरल में रहता है ना, ओणम त्यौहार, फसल त्यौहार ओणम, उसके दौरान आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों जब केरल की बात आई है तो एक यहाँ पर बोट रेस है, नावा दौड़ है, तो एक नेहरू बोट रेस भी है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है जो कि एक वल्लम काली इवेंट है, उसी के दौरान होती। कहाँ पर है? तो एक झील है वहाँ पर, पूना मदा नाम है उसका, पूना मदा झील में नेहरू ट्रॉफी, ये भी बोट रेस है जो केरल में होती, याद रखना है। अब केरल की बात आई तो आपको पता होगा केरल राज्य है काफ़ी जगह पर प्रथम स्थान हासिल करता है। जैसे मानव विकास सूचकांक में सभी राज्यों में पहला रैंक केरल का है। जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी केरल है। साक्षरता में भी केरल टॉप किया है। वहाँ पर अभी एक जैक फ्रूट है 2017 में राज्य फल के रूप में इन्होंने अपनाया है। अगला सवाल है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया? मुमताज़ महल के लिए आगरा में ताजमहल शाहजहाँ ने। इजी सवाल आपके लिए रहेगा। शाहजहाँ की जो मृतक पत्नी मुमताज़ महल है, अब मुमताज़ महल का जो रियल नाम, मूल नाम है वो क्या है? वो है दोस्तों अर्जुमंद, क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। तो ये है मुमताज़ महल का मूल नाम है। और ये जो मकबरा 1632 से 1655 है, इस प्रकार 55 नहीं 53, 32 से 53 और 1648 में वैसे इसको जो आगंतुक है उनके लिए खोला गया था। और दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं, उनमें एक ये भी है। लाखों यहाँ पर पर्यटक आते हैं हर साल। अगला सवाल देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल है, ये किस शहर की वास्तुकला पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है? तो विक्टोरिया जो मेमोरियल है, बदल चुका हूँ, 1901 में जो उस समय विक्टोरिया रानी, इंग्लैंड की रानी हैं, उनकी याद में बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये परिकल्पित है। और बाकी यहाँ पर इससे पहले बता चुका हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार
जो विलियम एमर्सन है वो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजगीर महोत्सव, मैंने बताया है ऊपर एक एक्स्ट्रा फैक्ट में, राजगीर महोत्सव है जो नृत्य और संगीत का त्यौहार है, पूछा है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बिहार में। 56 का डी बिहार में। अब राजगीर एक जगह है जो कि बिहार में है, बिहार के उस समय तक 1986 में, यहाँ पर शुरुआत में बता दूं, राजगीर महोत्सव 1986 में शुरुआत हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है, तो गिद्धा नृत्य है। गिद्धा नृत्य पंजाब का एक लोक नृत्य हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे अक्किरी नृत्य है, अक्किरी नृत्य है, ये किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का। अक्किरी नृत्य लोक नृत्य ग्वालियर मध्य प्रदेश का, ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर मोनियो अशो नाम का भी एक विकल्प दिख रहा है, मोनियो अशो है नागालैंड का, नागालैंड का है मोनियो अशो। अक्किरी नृत्य है ग्वालियर का, लूर है हरियाणा का, ठीक है। लूर वैसे लड़की को कहा जाता है। खजुराहो मंदिर किसकी स्थिति कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, छतरपुर, छतरपुर जिले में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी 1986 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल, कड़सा नृत्य झारखंड में महिलाओं के द्वारा एक नृत्य शैली है जिसमें एक क्या होता है, कड़सा नृत्य, याद रखिएगा, कड़सा झारखंड, ये रिलेट कर लेना है सवाल में ही। कड़सा नृत्य है, इसमें कलश है वो होगा जिसमें एक कलश होता है, क्या होता है, कलश होता है। कड़सा नृत्य नृत्य शैली कलश के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होता है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं अपने कंधों पर या पर सिर पर है वो कलश ले जाती हैं, और ये नृत्य है झारखंड का। अब झारखंड की जब बात आई है, झारखंड के अन्य नृत्य में आपको पता पाइका का नाम आता है, पाइका है, एक झुमरे भी है, झुमरे हैं, और जनानी नृत्य भी है, जनानी है, डोम कच, क्या नाम है इसका, डोम कच, डोम कंच है, संथा है, और यहाँ पर आपको और दे रखा है कड़सा, ये सभी झारखंड के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो पाल राजा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल राजा धर्मपाल ने की है 800 ईस्वी में। ये कहाँ पर है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की लगे हाथ देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी आपको पता है बिहार में है, तो कुमार गुप्त ने की है। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो निर्माण करता है 455 ईस्वी ने। और मैं बताऊं यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है। तक्षशिला जो सिटी है, जो राम के भाई भरत हैं, इनके द्वारा एक तरीके से विकसित है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनको चाणक्य है वो पढ़ाने के लिए लाए थे। वल्लभ विश्वविद्यालय भी एक और यूनिवर्सिटी में जो गुजरात में है, मैत्रका वंश के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, किस राज्य में वल्लम काली जो नाव दौड़ अपन ने ऊपर देखा है, तो ये आ चुका है। वल्लम काली किसकी है, केरल का पारंपरिक नाव दौड़ हो जाएगा। गुड़ी पड़वा है वो आपके महाराष्ट्र में है। और बाकी यहाँ पर पोंगल तमिलनाडु का है। विशु भी एक उत्सव है केरल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये कन्याकुमारी में एक जगह है, ववाथूरे कन्याकुमारी में है। क्या है ये, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, एक चट्टान है, और यहाँ पर अभी ये मेमोरियल है। विवेकानंद के गुरु कौन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता चले कितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं लगातार वीडियो के एंड तक। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जो कन्याकुमारी है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइएगा। 2017 तानसेन संगीत समारोह किस राज्य ने आयोजित किया है, तानसेन संगीत समारोह 2017 है। अब ये जो तानसेन संगीत समारोह है ये होता है मध्य प्रदेश में। ये उत्सव प्रतिवर्ष होता है। अभी 2021 में लेटेस्ट करंट अफेयर्स में इसमें जो तानसेन एक सम्मान भी है, तानसेन सम्मान में जो राशि है, पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5 लाख की गई है। और 2020 में लेटेस्ट जो अवार्ड दिया गया है दिसंबर 2020 में, जो 96 तानसेन सम्मान है, तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 96 है। ये 37 व्यास को दिया गया है, CBD2 में आ चुका है 37 व्यास को। 2021 में 97 तानसेन समारोह भी हो चुका है, लेकिन इसमें अवार्ड नहीं दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया। अब एलोरा मंदिर है वो ज़्यादातर राष्ट्रकूट वंश के ही है, तो राष्ट्रकूट करेक्ट हो जाएगा। और जो कैलाशनाथ मंदिर है, राष्ट्रकूट राजा हैं कृष्ण प्रथम है, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है वो बनाया है। और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से कला से प्रभावित था, ग्रीस कला से। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट 65 का एक करेक्ट है। अमृतसर में हरमिंदर साहिब जो मंदिर है, आप कहेंगे गोल्डन टेम्पल की बात हो रही है, स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, जो पंजाब के अमृतसर शहर में
हरमिंदर साहिब आप कह सकते हो। तो इस गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो गोल्डन ये सौंदर्यीकरण किसने किया है, तो यहाँ पर 750 किलो सोने के साथ हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है, इसका जो स्वर्ण स्वर्ण सौंदर्यीकरण है ना, जो बात हो रही है सुनहरा सौंदर्यीकरण, ये महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1801 से 39 के बीच में इनकी सहायता से, महाराजा रणजीत सिंह की सहायता से जो गोल्डन यहाँ पर सौंदर्यीकरण है, स्वर्ण सौंदर्यीकरण 750 किलो सोने के साथ किया गया है रणजीत सिंह के द्वारा। जब हरमिंदर साहिब की बात आती है, स्वर्ण मंदिर की बात आती है, तो आपको पता होगा हरमिंदर साहिब को जो 5वें सिख गुरु अर्जन देव है ना, तो अर्जन देव ने इनका निर्माण किया था। वैसे इसकी नींव है उन्हीं के जो अर्जन देव के द्वारा है, उसी समय ही नींव रखी गई थी। उस समय जो एक संत थे हजरत मियाँ मीर जी हैं, मुस्लिम संत हैं, हजरत मियाँ मीर ने हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर, इसकी एक तरीके से नींव रखी थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, बांग्लादेश के टोंगी में मुसलमानों का वार्षिक उत्सव को किस रूप में जाना जाता है, तो बिस्वा इज्तेमा है। बिस्वा इज्तेमा बांग्लादेश के ढाका का जो बाहरी इलाका है वहाँ पर स्थित तोंगी में तोंगई नदी के तट पर मुसलमान का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जो इज्तेमा हो जाएगा, ठीक है, इसे जाना जाता है। कला भवन 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है, कला भवन 1919 में स्थापित है। और पूछे आपको कहाँ पर स्थित है, कला भवन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना की थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है, इनके द्वारा स्थापित है, कला भवन है। और 1919 में इसकी स्थापना जो सवाल में मेंशन है, चित्रकला जो चित्रकारी है उनसे संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, योशंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, योशंग उत्सव की बात हुई, इंपॉर्टेंट सवाल है। मणिपुर का ये उत्सव है, योशंग है, वसंत में मणिपुर में आयोजित किया जाता है। एक 5 दिवसीय त्यौहार है जो लमदा महीना है मणिपुर का, उसी की पूर्णिमा के दिन से ये शुरू होता है। तो ये हो जाएगा योशंग मणिपुर 69 का एक करेक्ट है। 1889 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा क्लब अब तक का सबसे पुराना और संचालित अभी भी कौन सा फुटबॉल क्लब है, सबसे पुराना भारतीय फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो वो कहेंगे मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब है। इसकी स्थापना अलग से सवाल पूछा गया है, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब की स्थापना कब हुई है, 1889 में इसकी स्थापना की गई। जो सबसे पुराना स्पोर्ट क्लब आप कहेंगे फुटबॉल का ये क्लब है, और इसकी स्थापना है वो भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। पश्चिम बंगाल में स्थित एक पेशेवर आप फुटबॉल क्लब कह सकते हो, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब है। और 1889 में इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ बोस हैं इस क्लब के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। और 1911 में जो मोहन बागान ने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर IFA शील्ड जीतने वाला ये भारतीय क्लब, प्रथम भारतीय क्लब है जिन्होंने एक तरीके से इतिहास रचा है। और 19 जुलाई को मोहन बागान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 2001 से, जिसकी शुरुआत हुई है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, विश्व का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, BCCI हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, जिसकी स्थापना है 1928 में हुई है। कब हुई है, 1928 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इनके प्रथम जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रथम अध्यक्ष है ग्रांट गोवन पहले अध्यक्ष रहे हैं। क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारत के उप कप्तान कौन है, वर्ल्ड कप 2019 भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा है, कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा, जिसके वर्ल्ड कप 2019 में सबसे अधिक रन भी थे, 648 के आसपास कुछ रन जो कि विश्व कप 2019 में सबसे अधिक रन रहे हैं, 648 रन है, मोस्ट रन है। वैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन रहे थे, जो चैंपियन टीम इंग्लैंड है वर्ल्ड कप 2019 की, रनर अप है वो न्यूजीलैंड रही है। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के लगाए हैं। अब प्रथम श्रेणी का पूछा, जो रणजी वगैरह हैं डोमेस्टिक, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज ने लगातार एक ओवर में 6 छक्के लगाए, वो रवि शास्त्री हैं। रवि शास्त्री जो कुछ अभी पहले 2021 में भारतीय टीम के हेड कोच, अभी वर्तमान में राहुल द्रविड़ हैं, तो रवि शास्त्री प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डॉल्फिन किक किस स्पोर्ट से संबंधित टर्म है, स्विमिंग से संबंधित। डॉल्फिन किक है स्विमिंग से संबंधित है। यहाँ पर बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सभी स्विमिंग के ही टर्म हो जाएंगे। अंतिम सवाल इस वीडियो का,
एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है। एशियाई खेल एशियाड के नाम से प्रति 4 वर्ष में ये आयोजित होता है। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में पहला एशियाई खेल है वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में फर्स्ट। और इससे प्रीवियस जो 2018 में एशियाई गेम्स हैं इंडोनेशिया के पालमंग में हुआ है। सितंबर 2022 में नेक्स्ट जो एशियाई खेल हैं वो होंगजाऊ चाइना में होने वाला है। 2026 में नगोया जापान में होंगे, 30 में दोहा कतर में होंगे। तो इस प्रकार आपने 75 सवाल देखे जो स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नृत्य संगीत वगैरह के और ज़्यादा सवाल थे। नेक्स्ट आने वाले और पार्ट में ये इस प्रकार 500 सवाल कवर होने वाले हैं जो ग्रुप डी में काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। ये पूरी बुक्स हैं 4000 क्वेश्चंस के, आप अमेजन से बाई भी कर सकते हो। एज चंद और टेक्स्ट बुक की तरफ से ये बुक्स हैं। बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं अपना स्कोर चेक करने के लिए, तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके वहाँ पर भी आप डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो या फिर पार्ट 2 के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।